करने के लिए इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई जो मान लीजिए ये एक संस्था की कार्रवाई है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, या इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ बिहार में हो रहा है। इसको उस नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शंका जरूर होती है। देखिए, सीबीआई अपना काम करते रहती है, पूरा देश भर में काम चलते रहता है। जहां जो मामला आता है सीबीआई के संज्ञान में, उस पर जांच चलता है, कार्रवाई होती है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। लोग कह रहे हैं बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, सीबीआई अपना काम करती है। ये तो देखिए ऐसा है कि देश में जो जिस तरह का हालात है, वो हालात में अब कौन किसके यहाँ कौन घुस जाएगा, और ये तो प्लांटेड है। और ये देखिए कि जैसे आप में हमारे नेता को भी किया गया, तो ये तो अब कल्चर हो गई है बीजेपी का, इसलिए अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये चलता रहेगा। दर्जनों ठिकाने पर रेड मारी जा रही है। भारत सरकार का यही काम है, षड्यंत्र है नफरतवादियों का। तो षड्यंत्र से हम लोग जूझ रहे हैं। आप इसलिए परेशान क्यों हैं? ये भी हो सकता है कि करोड़ रुपया सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। जब षड्यंत्र ही हो रहा है नफरतवादियों का, दिल्ली में बैठे नफरत के पर्याय का, तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी बात? ये नई बात है क्या? अरे भैया, ये नई बात है। दर्जनों ठिकाने पर छापामारी हुई है और आज तक ढेला और गोबर के सिवा कुछ मिला नहीं है। इनको हासिल होने वाला नहीं है। अब बाहर आप लोग भेज दीजिएगा रुपया लेकर के, गया भाई यही मिल गया, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप, अरे भैया, खाली मनीष सिसोदिया गलत किया है। आज जो तरी पार है वो कोई गलती नहीं करता है। तरी पार से पूछिए ना कि आप गलती करते हो कि नहीं। देश को कॉर्पोरेट घराने के हाथ में बेच रहे हो, यह गलती है कि नहीं है? देश को कंगाली की ओर ले जा रहे हो, यह गलती है कि नहीं है? बेरोजगार मारा फिर रहा है, यह गलती है कि नहीं है? इसलिए नफरत वालों के हाथ से के षड्यंत्र से हम लोग जानते हैं ये किसी स्तर पर जा सकते हैं। हर स्तर पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सीबीआई पहुंची है लालू जी के घर पे, कैसे देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जो भारत की सरकार है उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है। कोई उसके खिलाफ बोले नहीं, कोई आका के खिलाफ कोई आवाज़ अगर होगी, बुलंद होगी, तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये वही है, हम उसी सीरीज़ में देखते हैं। हम तब इसको उस सीरीज़ में नहीं देखते जब उसका आचरण पिछले 8 सालों में ठीक ठाक होता है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा अधिवेशन चल रहा था, 5 मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ गया, और अगर जिसके ऊपर छापा पड़े और ये इनकी बोली बोलने लगे, इनकी ट्यून पे नाचने लगे, तो उनके साथ हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में बहुत हैं। इसलिए ये प्रताड़ित करने के लिए इससे कोई आवाज़ में दमदार जो आवाज़ है लालू जी की और इस सरकार की भारत सरकार के खिलाफ, उसमें ज़रा बराबर भी कमी आने वाली नहीं। बीजेपी के लिए जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास और उसकी सरकार के पास एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का एक ताकत आ गया, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है नेचुरली, तो इस पे क्या शक? कहते हैं कि लालू यादव के यहाँ पहली बार सीबीआई किसने भेजा? हमने थोड़ी भेजा था, कांग्रेस की सरकार में गया था। उन्हीं की सरकार। मैं तो पिछले 8 सालों से चीज़ों को देख रहा हूँ ना। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, जो लोग भी उसके खिलाफ बोलेंगे, जिग्नेश मेवानी के तो ट्वीट पे उसको बुला लिया गया था। आप देखें ना खेरा के साथ क्या हुआ। तो आचरण से पता चलता है कि आपका आचरण क्या है। सरकार का आचरण जो उसके खिलाफ बोलेगा उसके विरोध में रहता है। अभी तो मैं विधानसभा के सदन के भीतर था। सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल के तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के
जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। आप के बाद मामले में जमीन लेने के मामले में ये रेड हो रही है। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब इधर तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने कहा कि यह 1974 में जो कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है, जो भारत के लोग कभी भी